बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। इसीलिए बाबा साहेब के नाम पर ये स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है। कि मेरा एक बच्चा गुजर जाने के बाद 2017 में एक लड़का और एक लड़की है, मुझे लड़का गुजर गया, 14 ईयर एज था उसका, वो 17 के बाद मुझे ख़त्म होना चाहिए था लेकिन मैं बाबा साहब और बुद्ध का मार्ग पे चलने वाला आदमी हूँ, मैं ख़त्म नहीं, मैं उससे डबल खड़ा हो गया। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नलिनी। और इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये अपने आप में कुछ अद्भुत है। अद्भुत कैसे है, अलग कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। बाबा साहेब जब अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे और 27 सितंबर 1951 में जब उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के विपरीत काम होता देखा या उनके हित में काम होता हुआ नहीं देखा, तो उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1991 को बाबा साहेब ने इस जगह पर अपने कदम रखे थे। यहाँ से उन्होंने अपनी जो जनता थी उसको संबोधित किया था। आने वाले चुनावों के लिए वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे थे और उसके लिए यहाँ से लोगों को जोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की थी। और यहाँ वो पहुँचे थे, यहाँ लाखों की तादाद में लोगों ने उनके भाषण को सुना। यहाँ से उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि अगर उन्हें अपना विकास करना है, अगर उन्हें अपने हितों की लड़ाई लड़नी है तो उसका एकमात्र तरीका है और वो है पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक शक्ति और सत्ता। लोगों को उन्होंने ये संदेश दिया कि क्यों उन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी सरकारी नौकरी को नहीं चुना और वो आज अपने लोगों के लिए किस तरह लड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और इसके बाद लोगों ने उनका समर्थन किस तरीके से किया। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन कुछ इस तरह उन्हें मिला कि जिस जगह वो आए थे, जिस जगह उन्होंने अपने कदम रखे थे, वहाँ लोगों ने विद्या का एक मंदिर कहा जाने वाला स्कूल बना दिया। जी, मैं सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अंजलि आज ये पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सभी मेहमानों से अनुरोध करती हूँ कि वह पूजा स्थान पर आएं और क्षमा रोशन की रस्म क्षमा से क्षमा जले, ये सिलसिला जारी रहे। हम रहें या ना रहें, ये आजादारी है। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि। आज के जो प्रमुख अतिथि है जो CR सांगलीकर साहब, यह गुगवाड़ तालुका जत जिला सांगली महाराष्ट्र के निवासी है। आप CRS ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर के द्वारा बाबा साहब के मिशन में हम तो देखते हैं कि लोग बातें करते हैं लेकिन वो कार्य करते हैं। ऐसे हमारे बीच में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी तथागत बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले, उन्होंने LLB ये जो पुणे यूनिवर्सिटी से किया है, वह मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ी, तेलुगु ये सभी भाषा के धनी हैं। उन्होंने अपने ये पूरे करियर में वकीली नहीं करते हुए एक बिजनेस के रूप में वो ज्वाइन किए हैं और उन्होंने 5 अथर्व निधि बैंक स्थापित की है जहाँ से 1000 उद्योजक उनको बनाना है। उसके बाद 11 स्कूल और 2 हॉस्टल उन्होंने बनाए हैं। 2 गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पर 550 महिला काम करती है। एक करियर गाइडेंस सेंटर है जहाँ पे IAS IPS या बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनका एक IT पार्क है जहाँ 2500 लोग काम करते हैं। सांगली महाराष्ट्र में 700 एकड़ ज़मीन है। यह ज़मीन सांगली के राजा पटवर्धन इनसे उन्होंने खरीदी है और यहाँ पर 500 एकड़ में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और 200 एकड़ में हमारा जो कल्चर है बाबा साहब और तथागत बुद्ध का, एक कल्चर 200 एकड़ में कल्चर बनाएंगे, 500 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाई है। उसके बाद पुणे में उनकी 100 एकड़ की एक ज़मीन है और अभी 12 नवंबर को बुद्ध विहार का एक लोकार्पण सोहरा उनके नेटिव प्लेस में होने जा रहा है। ये
और उस कार्यक्रम में 25 से 30 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन है, और जैसा कि हम लोग एक क्रांति दिवस के मना रहे जा रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़ी क्रांति होने वाली शिक्षा क्षेत्र में। और गिंडा जी ने हमें हमारे को जो मार्गदर्शन दिया है, पहला स्कूल उन्होंने पंजाब में खोला और दूसरा स्कूल उन्होंने पुलगांव में खोला। बाबा साहब अम्बेडकर 25 अप्रैल 1954 में पुलगांव में आए थे और 3 लाख लोगों को बाबा साहब ने वहाँ पर एक धम्म रैली की थी, और भारत का पहला बौद्ध विहार का कोनशिला पुलगांव में किया गया था। ऐसा ये ऐतिहासिक शहर है। उसके बाद दूसरा जो स्कूल है अभी हदगांव में होने वाला है, जहाँ में 2 एकड़ लैंड मिली हुई है, और अभी मोरे जी ने अनाउंसमेंट किया है वो तीसरी स्कूल भी वहाँ पे बनेगी। तो महाराष्ट्र आगे बढ़ने जा रहा है, आप भी उनके साथ साथ चलिए, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। तो ये कार्य में हमारे मित्र मनी जी, कृष्णन मनी, जो गैरेशन इंजीनियर है और अभी उनका पुणे में पोस्टिंग है, तो सांगलीकर साहब के सानिध्य में हम लोग वहाँ पे उनसे ये सब कार्य के लिए मिल रहे हैं। और आज का ये दिन जो है, क्योंकि गिंडा जी ने 22 प्रतिज्ञा का ऐलान किया हुआ है। 22 प्रतिज्ञा हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। 22 प्रतिज्ञा में पूरी दुनिया में 22 प्रतिज्ञा हर किसी की जुबान में आई है। तो गिंडा जी ने भी 22 स्कूल खोलने का उन्होंने संकल्प किया है, और इस 22 स्कूल में 2 स्कूल हमारी बन चुकी है और 20 स्कूल बनाना है, और जहाँ जहाँ हमारी स्कूल बनेगी वहाँ वहाँ चंद्रकांत सांगलीकर साहब एक एक कमरा बना के देंगे। तो यह सब संकल्प उन्होंने हमारे लिए किया है, और मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके तरफ सौंपा हूँ। आप सभी तालियों के गड़गड़ाहट में उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। सो थैंक यू सर। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ब्रीफ सिर्फ इतना सा है कि 700 एकड़ लैंड के ऊपर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इससे पहले 11 स्कूल बना चुके हैं, हॉस्टल बना चुके हैं, और 2500 लोगों के लिए IT पार्क जो है वो बना चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, कि 5 बैंक स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसे आज के हमारे चीफ गेस्ट इस फंक्शन में अगर प्रेजेंट हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सोहनलाल गिंडा जी ने एक छोटा सा स्वप्न देखा था और आज वो स्वप्न रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। सो आपकी इन ताड़ियों की गड़गड़ाहट के अंदर मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड मिस्टर CR सांगलीकर, और मैं चाहूँगा कि जब तक वो स्टेज पे आते हैं हम सब उनके लिए इतनी ताड़ियों के साथ उनका स्वागत करेंगे कि वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, भारतवर्ष के अनेकों ऐसे लोगों के लिए इतना कर्म योगी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट के बाद जो भी उनको बोल रहे कि पर हम आने से, आप इधर पंजाब से कर रहे हैं, महाराष्ट्र करेंगे, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग करते हैं, तो ही हम लोग भारत बौद्धमय कर सकते हैं। एक गिंडा जी या एक सांगलीकर कुछ नहीं कर पाते, वो सोचने का भी नहीं। ये सबका है, सब हमारे क्या होता है कि हम लोग आज तक सिर्फ बोलते आ रहे हैं, बोलने का नहीं, काम करो, उसके बाद पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो बच्चे हैं, बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, बच्चों थोड़ा सा मोबाइल कम यूज़ करा करो और माँ बाप का सुना करो, क्योंकि मोबाइल पे आप ये करते हो कि उसके बाद माँ बाप का भी नहीं सुनते, टीचर का भी नहीं सुनते। आप माँ बाप का सुनो, टीचर का ही सुनो, उसके बाद आपको क्या बनना है आज ही फिक्स कर लो, उस एंगल से आप चला करो। ये स्टूडेंट के लिए ये करता हूँ, और पेरेंट्स के लिए ये है मेरा कि भाई आप अभी बच्चे पैदा किया, सब हो गया, लेकिन आप जब स्टूडेंट थे उस वक्त तो बाबा साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, आप अभी तो एक्सेप्ट करके वो बच्चों के इसमें आप बाबा साहब को देख लो।
कि भाई जो गलतियां रह गए वो सुधारने का वक्त आपके पास है, वो आप कर लो। ये मेरा आपको सजेशन है। ये बच्चों का हो गया। और उसके बाद मैं आता हूँ हमारे बारे में। जी डोगरे जी ने अभी बोल दिया कि जो भी काम मैं करता हूँ एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है कि मैं अकेले से नहीं हो पा रहा है। मेरे पास बाबा साहब का दिया हुआ सब है, यानी कि बाबा साहब के वजह आज जो भी मैं हूँ, बिकॉज ऑफ बाबा साहब की वजह से मेरे पास आया जो भी है। तो मेरा कुछ नहीं है, नाम के लिए मैं हूँ। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का लैंड परचेस मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो कंस्ट्रक्शन का भी पैसा मेरे पास है। मैं किसी से 1 रुपये लेता नहीं हूँ इस काम के लिए। मुझसे हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं होता है तो छोड़ देता हूँ। जितना हो रहा है उतना कर रहे। हर आदमी ऐसा अगर सोच के करता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और गिंडा जी ने बातें करते करते बोल दिया कि मैं 22% की वजह से मैं 22 करूँगा। तो उसी दिन मैंने बोल दिया था आप जिधर भी बनाइए 22, इसमें हर एक रूम मेरा रहेगा, मेरा बच्चे के नाम से एक रूम रहेगा। आप कभी भी पहला मेरा बना दीजिए। जो स्टेट पे बना रहे, डिस्ट्रिक्ट पे बना रहे, आपके ऊपर छोड़ दिया। दो चंचला मैडम जी से मेरा रिक्वेस्ट है, मैडम आपका इधर जो भी है मेरा पहला रूम आप बना दीजिए। जो जिसका भी जो देन पड़ता है मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दीजिए। आप गिंडा जी को डोंगरे जी को छोड़ दीजिए। हाँ, वो लोग क्या होता है कि पहले कुछ तो चलना चाहिए, बोलना बहुत होता है। एक रूम देने वाला 22 रूम देता है कि नहीं, पता चलेगा कि नहीं? हाँ, हम सपने में ही जीते हैं, वो अच्छा नहीं। प्रैक्टिकली जिया करो, प्रैक्टिकली जीना चाहिए हम लोगों को। तो आप लोगों के मुझे इतना ही बोलना है। बाबा साहब ने हमें बोला था कि भाई पढ़ो, हमने तो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या बोला था बाबा साहब ने? ऑर्गेनाइज हो जाओ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि संघर्ष करो। तो हम पढ़ लिया, उसके बाद संघर्ष चालू है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, संघर्ष के लिए भी, शांति के लिए भी। वो ऑर्गेनाइज अपने भी नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए वो सोच लो। आप ऐसा पता नहीं करने को आ जाएगा, आपको करनी चाहिए। तो ये जिस वक्त भी हम काम करते हैं, आपको देखता हूँ कि भाई ये सब अभी कॉल पड़ता कि इधर जो भी है जनरल के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब एक कास्ट के लिए काम नहीं किया है। बाबा साहब एक लोगों के लिए क्या काम किया है। वही बाबा साहब ने ऐसा नहीं बोला कि भाई इनके लिए मैंने ये काम किया, इनके लिए वो होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके वजह से मैंने क्या किया कि मेरा एक बच्चा गुजर जाने के बाद 2017 में एक लड़का और ये लड़की है, मुझे लड़का गुजर गया, 14 ईयर एज था उसका। वो 17 के बाद मुझे ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन मैं बाबा साहब और बुद्ध का मार्ग पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं ख़त्म नहीं, मैं उससे डबल खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैंने सबको खड़ा कर दिया अभी। तो हर आदमी ऐसा ऐसा ही सोच के काम करनी चाहिए। यही हमारा कहना है आप लोग सब लोगों को। और मैं बच्चे के वजह से मैं एक छोटा सा विहार जो बोलते हैं करने का मेरे गांव में कोशिश किया था, लेकिन वो बनाते बनाते इतना बड़ा हो गया, तो उसके लिए मैंने 20 एकड़ लैंड दे दिया। 20 एकड़ लैंड में ऑलरेडी बना हुआ है। 12 नवंबर को उसका लोकार्पण बोलते हैं हम, या इनॉग्रेशन बोलते हैं, उसका फंक्शन है। फंक्शन के लिए आप जिधर से भारत से या बाहर से आए हुए, आपको मैं इन्विटेशन देता हूँ। आज ये आप एक बार आइए, देखिए। ये सांगलीकर शिल्प बोलता नहीं, जो करके दिखाया है वो देखने के लिए तो आप आइए। ये महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट है। सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वो उधर मैंने बनाया है। उसका मैप भी आपको मिल जाएगा, आप आइए, उस एंगल से हम करेंगे। और एक आपको बोलता हूँ कि ये इंटरनेशनल ट्रस्ट आपका जो है, आप एक एक स्टेट में आइए। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, इधर एक स्टेट में आप आ गए ना, एक 3 से 4 स्टेट में मैं खुद लैंड आपको डोनेट कर दूंगा। खुद लैंड दे दूंगा आपको 2-2 एकड़ का। 1 रुपये नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आप बनाओ, क्या बनाना है कर भर ले, लेकिन 1 बाय 1 आ जाओ। एक कंपेयर करके एक आ गया तो ये करने का ये है। और ये डिस्ट्रिक्ट में जो बनाना चाहते हैं, बनाने वालों को किसी ने रोका नहीं। सिर्फ गिंडा जी को देख के मैं बनाऊंगा बोलने से होने वाला भी नहीं है। इधर देख के जाने तक होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो उसकी वजह से गिंडा जी चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आपके दिल में लाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप करो। रिटायर्ड होने तक हम कुछ सोचते नहीं, रिटायर्ड होने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के काम वाले नहीं बोल के तुमको छोड़ दिया, आप रिटायर होने करोगे क्या? कुछ नहीं करने वाला है। फौज चलाओगे तो एक विहार देखोगे, विहार पे आओगे। क्यों आओगे? घर में औरत तुमको आने नहीं देती, क्योंकि उसको आदत नहीं तुम्हारा। सुबह जाता था, शाम आता था।
अब घर पे पड़ के रहता है, इसकी वजह से तुम बाहर जा रहे हो। ये मेरा कंप्लेंट है आप लोगों के ऊपर। आप थोड़ा गुस्से से ले लो, कुछ तो अच्छा काम करके दिखाओ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और नागपुर से कुछ बनतेगण आए हुए, मेरा पहचान नहीं है, फ़ोन पे एक बार बात हो गया था, लेकिन आपको भिकुणी बोल के, अगर भिकुओं के साथ हमारा ज़्यादा रहता है, भिकुणी के साथ जाना नहीं रहता है, तो आपको मेरा स्पेशल इन्विटेशन है मैडम। आप अपने टीम के साथ आइए, आप जिधर से आना चाहती है बोल दीजिए, उधर मैं गाड़ी वीडियो आने का आपका सब व्यवस्था कर दूंगा। आप आइए, जिल मिल के करेंगे। हमें भिकुणी भी बहुत बढ़ाना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं वो गुगवाड़ गांव में 100 भिकुणी और 100 भिक्षुओं के लिए रहने का, ट्रेनिंग का सब बना रहा हूँ मैं। आप देखिए, वो देखने के बाद आप भी कुछ सजेशन दे दीजिए। यही इतना बोल दूंगा। आज कुछ ज़्यादा बोलने का मौका नहीं, लेट हो गया, अभी बच्चों का है, बच्चों का खाने का वक्त भी हो गया। इतना ही बोलता हूँ, इधर ही रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। एक जबरदस्त अप्लॉज, एक जबरदस्त अप्लॉज। देखिए, हमने कर्म योगी सुना है एक वर्ड, लेकिन कर्म योगी को आपने सामने देखा है। हम सभी लोग बहुत डींग मारते हैं, हमने ये किया है, वो किया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज के हमारे मुख्य अतिथि, उन्होंने जो किया है, शायद मैं बता दूं कि ये 600-700 एकड़ कितना होता है पंजाब में, जालंधर में। ये बिल्कुल पास में एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। पूरी दुनिया से वहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है। उसके पास 600 एकड़ ज़मीन नहीं है, उसके पास 600 एकड़ ज़मीन नहीं है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट, उन्होंने 700 एकड़ महाराष्ट्र में, जहाँ गजों के अंदर नहीं, फुट्टों के अंदर जगह मिलती है, मरले नहीं मिलते, एकड़ नहीं मिलते, वहाँ उन्होंने 700 एकड़ ज़मीन ली है, और वो भी इंटरनेशनल बुद्धा यूनिवर्सिटी के लिए। सो हमें आज जितना उत्साह हमारे चीफ गेस्ट के प्रैक्टिकल काम से मिला है, शायद आज तक उतना उत्साह खुद काम करके नहीं मिला। सो इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि एक बार जबरदस्त अप्लॉज अपने चीफ गेस्ट के लिए हम करेंगे, और यहां से ये प्रण करके जाएंगे कि जितने शब्द इन्होंने बोले हैं, कम से कम उनमें से एक शब्द के ऊपर हमने काम करना है, तभी आज के फंक्शन का जो मोटिव है वो हम समझ पाएंगे। सो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। आज मुझे लग रहा है, शायद मैं लेट आई हूँ, इस संस्था से मैं लेट पहचान हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे लग रहा है कि एजुकेशनल रिवॉल्यूशन को अभी कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी क्रांति है जो बाबा साहब ने 1924 में कहा था, एजुकेट। और ये एजुकेट का कार्य अभी तक कहीं शुरू नहीं हो पाया, जिसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र से हर काम शुरू होता है, लेकिन वो हिम्मत पंजाब वालों ने दिखा दी। गिंडा साहब के तो बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस महत्व को समझा, और आज ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र पंजाब की तरफ देख रहा है इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से जो सिस्टम जा रहा है, मुझे एक बात याद आ रही है कि हम लोग जब चीवर में आते हैं तो हमें या इस तरह का एंटरटेनमेंट होगा, वहाँ पे हमने नहीं जाना चाहिए, इस तरह का शील हमको दिया जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एंटरटेनमेंट भी हमें कुछ सिखा जाता है। और आज हमने यहाँ पर, मैडम ने बोला था कि आपने एनुअल फंक्शन में रुकना है, तो मैंने पहले बिना कुछ सोचे कह दिया हाँ हम रुकेंगे। मुझे मालूम नहीं था ये फंक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ आए और मैं वो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन के साथ में कल्चरल रिवॉल्यूशन भी देख रही हूँ, जो धीरे धीरे बुद्धिस्ट कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसमें मुझे वो जय भीम वाला एक्ट जो था, इस एक्ट में मैंने देखा कि
लड़की और लड़के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और यही बुद्धिस्ट कल्चर है जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात आती है। हमारा कल्चर ये सभी इक्वलिटी की बात करता है, बुद्धिस्ट कल्चर ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, और ये कल्चर हमको डेवलप करना है। और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ये होगा, ये पूरी आशा है। आपका समय नहीं लेते हुए मैं अपनी थोड़ा सा एक कार्य के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत इस चीवर में या बुद्धिस्ट कल्चर को, अगर चीवर में भी ना रहे तो भी बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर अगर हमारे टीचर्स तैयार हो जाए तो बाबा साहब का जो सपना था बुद्धिस्ट मिशनरी स्कूल चलाने का, तो वो हम सब मिलकर चला सकते हैं। तो हमारा महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन टीचर्स तैयार करने का काम करने वाला है, और उसके तहत जितने भी हमारे बुद्धिस्ट स्कूल्स होंगे उनको हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि यहाँ के टीचर्स भी बुद्धिस्ट कल्चर को समझें, और हमारे यहाँ जो तैयार होंगे वो टीचर्स भी हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो बुद्धिस्ट कल्चर के लिए हम तैयार हैं, और मुझे आशा है आप लोग भी हमारे साथ मिलकर ये काम करेंगे। चंचल मैडम जी आए थे नागपुर में, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने वहाँ आकर एक शुरुआत करती हमारे साथ में, हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चलने की, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, और इसको हम हमेशा बरकरार रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यही अपेक्षा करते हुए फिर से सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ये सोचकर मैं सबको फिर से जय भीम कहती हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। प्रोग्राम की लास्ट आइटम की तरफ बढ़ते हुए अभी मैं निवेदन करने वाला हूँ उस पर्सनैलिटी से जिस पर्सनैलिटी की वजह से पता नहीं कि ये एजुकेशन पे काम करना है, और हम लोग भी कुछ समय के बाद इनके साथ चलना तो शुरू किए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये मिशन इतना प्यारा मिशन है, इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी बड़ी बुलंदियों तक पहुंच जाएगा कि जिसमें आज हमारे वो स्पेशल गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट होंगे कि जो शायद हमने इतनी प्रॉपर्टी अपनी सोसाइटी के अंदर किसी की पर्सनल भी नहीं देखी होगी जितनी उन्होंने दान पारमिता के तौर के ऊपर समाज को दे दी है। तो अगर ऐसे समाज के अंदर ऐसे महानुभाव हमें मिलेंगे तो ये हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो ये सब कुछ जो हो पाया है वो एक पर्सनैलिटी के एक विजन के द्वारा हुआ है, जो विजन आज कल्टीवेट होके एक रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है। सो मैं उस पर्सनैलिटी को कॉल करने वाला हूँ कि आज उनके उस विजन को रियलिटी में परिवर्तित होते हुए और उसको फलीभूत होते हुए देखते हुए कि आज हमारा ये प्रांगण, कभी वो दिन था जब हमने 2 टेबल लगा के शुरुआत करी थी, आज वो दिन है कि ये इतना बड़ा पंडाल भी हमारे लिए कम पड़ने वाला है। सो इसलिए मैं सबसे पहले तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देने वाले हैं कि देखिए ये चीज़ें बहुत जस्ट प्लीज सॉरी सर, आई एम डिस्टर्बिंग सर। ये जो है दिस इज द फुले पगड़ी, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, दे वर द गुरु ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। और ये अपने हम सबको ये जो फुले है दे आर द पायोनियर ऑफ द लेडीज एजुकेशन। तो उनका विचार अपने हमको सबके पास लेके जाना है। जो ये पगड़ी पहनेगा वो फुले का शिष्य होएगा और फुले का काम करेगा, यानी वो अंबेडकर का शिष्य होगा और अंबेडकर का काम करेगा। इसलिए हम ये लेके घूमते हैं, इसको बेचा नहीं जाता।
इसको बिका नहीं जाता, nobody can buy it, nobody can sell it. और जिस पर्सनालिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ, और वो कोई और नहीं, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन, हमारे इस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन, रिस्पेक्टेड मिस्टर SL गिंडा जी। बहुत जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, बहुत जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। अगर इतनी सी क्लैपिंग होगी तो मैं उनको बस इतना उनका चेहरा दिखा दिया आपको। अगर उनको सुनना चाहते हो तो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जय भीम, जय भीम। 3-4 बातें करनी है। लेक्चर के लिए तो हमारा कोई नंबर नहीं आता, लेकिन 2-4 बातें करनी है, वो आपने ध्यान से सुननी है। हमारे चीफ गेस्ट जो थे चंद्रकांत सांगलीकर जी, वो तो चले गए, आके रात के 9 बजे तक उन्होंने नाल रहा। वो जिवें अंमृतसर एयरपोर्ट तो उतरे तो उन्होंने सब तो पहला गोल्डन टैंपल दिखाया, फिर जलियांवाला बाग दिखाया, फिर उस तो बाद सरपंच साहब उन्होंने जी हवेली आ GT रोड ते उत्थे चाह पीती। उस तो बाद एक नाल होर हवेली आ, भुख लगी सी, थोड़ी जी रोटी उत्थे खाधी। तो उस तो बाद उन्होंने मन किया भी जोड़े अपने ड्राइवर से ना, वो कहते भी बहुत टाइम हो जाना, थक जाना। मैं कहा पूरा रूट लैके ही जाना हैगा, थकना थुकना कोई नहीं। तो उस तो बाद फिर असी खैरा जो बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जगह है उत्थे गए। गड्डी कोई 2 घंटे लेट हो गई सी, क्योंकि वो हरमंदर साहब दे विच रश बहुत सी, तो वो करके थोड़ा टाइम लगा। और इत्थे भी जसवंत जी, चंचल मैडम, बाकी स्टाफ सारे कामकार कर रहे सके, तो इन्होंने भी ज़्यादा देर वेट करनी पई। उस तो बाद फिर लुधियाने गए, तक्षशिला बुद्ध विहार दिखाया, जो कि हम कहते हैं वो मिनी नागपुर है। ये बनते जी के लिए है कि एक बार हम स्टाफ के साथ गए थे, चंचल मैडम, कुछ पुराना स्टाफ था, कुछ मित्र लोग भी थे। तो हमने ऐसे ही उधर वो, क्योंकि जो दीक्षा भूमि है वो हमारी मुक्ति भूमि भी है, तो हमने ओथ ली थी, संकल्प लिया था कि हम भी इधर से जाकर पंजाब में मिनी दीक्षा भूमि बनाएंगे। और बनते जी सभी गए हैं। मेरा ख्याल है कि उनको भी खुशी होगी कि हमने जो संकल्प लिया था वो कुछ ना कुछ पूरा ज़रूर किया है। और दूसरी बात, बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब क्या चाहते थे। और हम बहुत से लोग जो हैं ये कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, ते रल मिल के असी करांगे पूरा। असल में बाबा साहब का मिशन अधूरा नहीं। दुनिया दे विच जदों असी बाबा साहब की लाइफ देखते हैं, ज्यों ही वो ग्रैजुएट होकर इत्थे आउंदे आ तो उन्होंने मिशन चालू हो जाता। उस तो बाद वो लास्ट मिनट तक, सौण तो 2-4 मिनट पहला तक वो जिहड़ा अपना काम है वो करते रहंदे आ। कोई भी इन्ना वड्डा मिशन है कोई भी एक वो पूरा नहीं करता। उन्होंने एक सेहत देनी होंदी है, वो अपने पिलर गढ़ जाते हैं, वो अपनियां संस्थावां बना जाते हैं। और गांह जिहड़े असी मनण वाले हाँ, असी उस मिशन नूं अगे वधाउणा हुंदा। असी बाबा साहब का मिशन जिहड़ा अधूरा नहीं सानूं कहना चाहिदा, उहदे मिशन नूं असी अगे वधाउणा। और यही गल जिहड़ी बाबा साहब ने लास्ट मिनट ते, बाबा साहब ने जदों हालत खराब थे तो नानक चंद रत्तू नूं यही स्नेहा दिता सी कि बाहर अपने मेरे जो पैरोकार हैं, जो मेरी जय जयकार करते हैं, उनको ये बताना कि मैं जो अभी तक ये कारवां है, जो बहुजन की आज़ादी का कारवां है, जो औरतों की आज़ादी का कारवां है, जो भी मैंने बड़ी मुसीबतों से, बड़ी तरह तरह की परेशानियों से झेला है, उनको कहना कि अगर वो इसको आगे ना ले जा सकें तो कम से कम इसको पीछे भी नहीं ले जाएं। तो ये जो उनका मिशन है वो आगे से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं, उनका ये कहना ही हम आगे कर रहे हैं कि उनका जो मिशन वहाँ था हमने उसको आगे लेकर जाना है। तो ये पूरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन है, बुद्ध का जो मिशन है, वो पूरी दुनिया के लिए है। जब तक दुनिया में छोटा बड़ा ऊंच नीच
अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम ये रहेगा तब तक अम्बेडकर का जो मिशन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो बहुत लंबा है। जैसे गांधी जी और नेहरू, उनका मिशन था कि अंग्रेज भाग जाएं, उनका मिशन हो गया पूरा, बागडोर उनके हाथ में आ गई। लेकिन बाबा साहब का और बुद्ध का और जो अपने महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, जो हमारे पंजाब के जितने भी महापुरुष हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनका ये मिशन आगे से आगे चलते ही रहना है। वो पूरा नहीं होना जब तक पूरे दुनिया में जो भाईचारा है, जो जस्टिस है, जो बराबरता है, वो नहीं, तब तक वो चलते रहना है। और हमको इस मिशन के ऊपर आगे से आगे चलते रहने की कोशिश करनी है। कई बार जब बाबा साहब वायसराय के मेंबर आए, दिल्ली आए, उन्होंने अपने लोगों को बोला भाई जो भी 10-12 पढ़ा है आ जाए इधर, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब दिवा दी। और फिर पंजाबी लोगों की भीड़ लग गई उधर, हर रात को चले जाते थे और पूछते थे भाई बताओ क्या करने आए। तो पंजाबी लोग कहते हैं, या आम लोग दूसरे भी कह देते हैं, दर्शन करने आए हैं। जैसे आप भी बहुत से लोग कहते होंगे भाई हम ये स्कूल के दर्शन करने आए हैं। तो हमारा ये कहना है, और ये बाबा साहब का कहना है, हम भी उसको थोड़ा आगे कोट कर रहे हैं, कि दर्शन करने से कुछ नहीं होता। बाबा साहब कहते थे जो मेरा मैसेज है, जो मेरा मिशन है, ये समझकर गांव-गांव तक लेकर जाओ, वही है, तभी मैं समझूंगा कि आप इधर आए हैं, दर्शन किया है। और ये जो हमारा एजुकेशन का मिशन है, इसको अपने अपने स्टेट में, अपने अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको आगे करो, तो ही हम समझे कि आप इधर आए हैं, आपकी एनर्जी लगी है, और आप उधर जाकर जो गरीब समाज है उसका फ़ायदा करो। उसके बाद ये एजुकेट का मिशन है। और उसके बाद जो अखीरली गल है, जैसे दो स्कूल अभी बने हैं, हम सभी जानते हैं, जो बमसब वाले हैं, जो कोई भी अम्बेडकर मिशन सोसाइटी है, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिन्हें 18 स्कूल बनाए, वो हिस्ट्री है। पर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि अभी आपसे पूछा जाए आप लोगों ने कितने बनाए। मेरा ख्याल सभी लोगों से पूछेंगे तो एक भी स्कूल नहीं बनाया होगा, और कुछ लोगों ने बनाया है तो उसने वो घर वाला ही बनाया होगा, ये हस्बैंड उसका चेयरमैन है, वाइफ उसकी प्रेसिडेंट है, तो ऐसे अपने पर्सनल मामले के लिए बनाया होगा। मिशन का एक भी स्कूल नहीं बनाया जो ज्योतिबा फूले जी ने बनाए थे। जो स्कूल बाबा साहब ने बनाए थे पीपल एजुकेशन सोसाइटी के थल्ले, मिलिंद कॉलेज है, अम्बेडकर, ये जो बुद्ध कॉलेज है, सिद्धार्थ कॉलेज है, बहुत से ऐसे उन्होंने बनाए। ऐसा मेरा ख्याल नहीं किसी ने भी बनाया होगा। तो हमने वो उसी लाइन के ये स्कूल बनाने हैं, और हम ये 2 बनाए हैं, 20 और बनाने हैं, ताकि जब हमारे जाने के बाद हिस्ट्री लिखी जाए तो आप लोगों का भी उसमें नाम हो, गुजरात का भी उसमें नाम हो, पंजाब का भी हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, इतने पूरे इंडिया में हो, तो वो फिर आगे वाला जो समाज है वो भी इससे सेध लेकर आगे बढ़ता रहेगा। तो इतना ही मैं कहता, बहुत ही बात नहीं करता। हाँ, आखिर से ये जो बहुत ज़रूरी है वो तो रह ही गई है। बहुत ज़रूरी है कि इतने स्कूल बनाने कैसे हैं। भाई जो काम नहीं करता हम उससे दान नहीं मांगते, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब करते हैं, जो घर का हेड है जॉब करता है, उसकी वाइफ जॉब करती है, उसकी बेटी काम करती है, उसका बेटा अमेरिका में है, अगर वो पूरे का पूरा एक पूरे मेंबर बन जाए हमारी सोसाइटी के, तो हम ये 20 एक ही 20 नहीं, हम बहुत से 20 और बना देंगे। लेकिन हमने पहले 20 स्कूल करने हैं। और जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि घर का एक मेंबर नहीं मेंबर बने, बल्कि जो भी कमाई करता है छोटी मोटी जो भी है वो सब इसके मेंबर बने। अगर हम 250 ऐसे फैमिली ले लें जो आप भी काम करते, वो भी तो 1000 मेंबर हो जाएगा, 1000 मेंबर हो जाएगा। अगर वो 12,000 हमारी मेंबरशिप देंगे तो 1,20,00,000 रुपया वो 250 परिवार से ही हमको आ जाएगा एक साल में। और एक साल में हम कहीं ना कहीं और उधर बहुत बढ़िया स्कूल बना सकते हैं। हम भी बाहर से रहकर, ये नहीं कि हम बाहर, अगर आप एक स्कूल वो करेंगे हम उसकी दुगनी है जो दुगनी है वो मेंबरशिप देंगे। ये मत कहना कि हम आपको ही कर रहे हैं, हम साथ में हैं।
बाहर से भी हेल्प करेंगे, लेकिन इधर काम होगा तो बाहर से ज़्यादा हेल्प आएगी। अगर इधर वाले काम नहीं करेंगे तो फिर बाहर से भी वैसे ही होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब उधर वाले नहीं करते तो हमें क्या लोड है। सो अगेन हम जो हर स्टेट के हैं उनको अपना जो सोसाइटी का अकाउंट नंबर भेज देंगे, दूसरे मित्रों को भी भेज देंगे, और जिसके पास नहीं होगा वो हुसन लाल जी से फ़ोन करके वो डिटेल ले लें और उसमें अपना जो है योगदान दें। जय भीम, जय भारत। आपका इधर आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आते रहना, और आपके जो इधर आजू बाजू के बच्चे हैं उनको भी इधर स्कूल में भेजते रहना, क्योंकि वो ये बच्चों के लिए बनाया है। जो जॉब करते हैं उन्होंने हमको दान देना है। जो बच्चे छोटे हैं, नई फैमिली बनी है, उनके बच्चे इधर आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। वडमुल्ले शब्द साडे नाल शेयर करनगे और नाल दी नाल तुहाडा सारियां दा पहला थैंक्स करनगे। मैं रिक्वेस्ट करांगा प्रिंसिपल मैम चंचल बौद्ध जी नू। आप गुलशन का वो फूल हो जो खुद महकता नहीं सबको महकाता है, खुद ही नहीं सबको आगे बढ़ाता है। आप गुलशन का वो फूल हो जो खुद ही नहीं महकता सबको महकाता है, खुद ही नहीं सबको आगे बढ़ाता है। आपकी तारीफ में शब्द नहीं है मेरे पास, आपकी तारीफ में शब्द नहीं है मेरे पास। आप मिशन की राह हो जो हम सबको पीछे चलाता है, आप मिशन की वो राह हो जो हम सबको पीछे। फाइनली डन। सो 1 महीने की साडी मेहनत अज रंग लेके आई। मैं थैंक्स करन तो पहला थैंक्स करना चाहांगी पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नूं। मैं अज किसी का नाम लैके धन्नवाद शायद नहीं करूँगी, क्योंकि धन्नवाद है मेरा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नूं कि जिन्हां दे करके अज नीयर अबाउट इंडिया दियां 10 स्टेटां इस पंडाल दे विच बैठियां होईयां सी। 10 स्टेटां तो लोग जिहड़े अज इस फंक्शन नूं देखण आए सी। ये साडे लई एक बहुत माण वाली गल आ। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी रह गई शायद ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਆਂ तो फंक्शन 2 या 3 दिन लगातार ਚੱਲੂਗਾ। सो मैं जिस तरह मैं पहला गल की कि सब तो पहला मेरा धन्यवाद साडा पिक्षू संघ जिन्हां ने इस प्रोग्राम दे विच आके मेरा मान वधाया। होप करदी हां हिंदी पंजाबी समझ लोगे। सो बहुत अच्छा लगा मैनू जिस दिन इन्हों ने कहा कि असी जलंधर जम्मू आए हैं तो जलंधर आना चाहते हैं। मैं आपके लिए इतनी सी हिंदी बोलूँगी कि जब से मैं आपसे मिली हूँ मेरा विज़न चेंज हुआ है भिक्षु संघ को लेके, क्योंकि जब हमने दीक्षा ली थी तब शायद हमने 6 महीने 1 साल लग गया था पंचशील सीखने के लिए, क्योंकि टीचर अच्छा होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके उस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, तो मैं समझती हूँ शायद मेरा वो गोल्डन चांस था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस कार्यक्रम में जाके और आपके व्यूज़ सुन के। और मैं जहाँ पे आके अपने बच्चों से भी इतनी बात आज तक भी आपकी बात करती हूँ कि मैंने लाइफ में ऐसे भी बनते देखे जो ऐसे काम करते हैं, सोच को बदल रहे हैं। तो मैं आपने हमारा साथ मांगा था, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी और मुझे आपकी ज़रूरत होगी, मुझे पता मैं सोच रही हूँ कि हम एक मंच पर होंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद। हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हमारे पास बहुत दूर से आए थे, CR सांगलीकर जी, बहुत कम शब्दों में अपनी स्पीच देकर गए, लेकिन इतनी प्रभावफुल कैसे लग रहा था कि जैसे कोई पिक्चर चल रही है और उसमें एक बड़ा सा हीरो जो है ना वो बात कर रहा है, ऐसे लग रहा था। और वाकई में अगर हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं तो ये सब हमारे पास आना ही है। उनसे बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला हमें। हम बाद में भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि स्कूल को चलाने के लिए ये नहीं कि आज ये चल पड़ा और चल पड़ा, आज भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आज भी मैं सीख रही हूँ, आज के फंक्शन में भी मैं सीख रही हूँ कि मैं
यही मेरी टेंशन सबसे बड़ी होती है कि मैं इन पेरेंट्स को कब 4 बजे तक बिठा के रखूँगी, कब मेरी कुर्सियाँ खाली नहीं होंगी। तो उसकी वजह ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है जो आज आपने देखा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती उसमें कि इनको तैयारी कैसे करवानी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें गाने कौन से लेने हैं। पंजाब का जो कल्चर बन चुका है उसमें आपको कोई गाना अच्छा नहीं मिलेगा। गाने चूज़ करने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। स्टेज पे अपने आप बच्चे परफॉर्म कर लेते हैं, इनके पीछे टीचर्स बहुत सारा योगदान देते हैं। तो मैं एक बार फिर से हमारे जो चीफ गेस्ट CR सांगलीकर जी थे उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे इस फंक्शन में आए और उन्होंने इस फंक्शन की शोभा को बढ़ाया। हमारे चेयरमैन सर सोहनलाल गिंडा जी UK से, उनका इस मंथ में स्पेशली आना जो होता है वो इसी फंक्शन के लिए होता है। आज जहाँ भी हम पहुँचे हुए हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये उन्हीं की सोच का नतीजा है। सो उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे साथ हर समय 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो उनकी मदद हमारे साथ ऐसे ही रहेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि आज नियर अबाउट 10 स्टेट्स हमारी स्कूल में थी, तो मैं स्टेट वाइज UP, MP, गुजरात, बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, पुणे और पंजाब ऑलरेडी। सो ये सारे वो नाम हैं जहाँ से लोग हमारे पास इस फंक्शन के लिए कुछ 4 दिन पहले से पहुँचे हुए हैं, कुछ कल पहुँचे हुए हैं, कुछ आज पहुँचे हैं इस फंक्शन को देखने के लिए। तो मैं तहे दिल से उन सभी गेस्ट का जो है अपने धन्यवाद देती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने हमारा साथ दिया इस कार्यक्रम में, और अपने अच्छे विचार भी जो है साथ में बच्चों को देकर गए। वो इसके साथ मैं धन्यवाद करूँगी हमारे प्रेसिडेंट सर बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के श्री राम लोहिया जी, जो मेरे सर पे हमेशा एक बाप की तरह हाथ रखते हैं। जब मुझे पता चलता है कि इधर से घर वाली जो सोसाइटी है उसमें से अभी ये बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर मैं उधर जाती हूँ। वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा मैडम, जैसा आप बोलोगे ऐसा ही होगा। तो बहुत उनका साथ है मुझे, तो उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। उनके पूरे परिवार का धन्यवाद है, क्योंकि हमारी जो महाराष्ट्र से टीम आई हुई है वो सारी टीम उनके घर में रह रही है, उनका खाना पानी बराबर उनको दे रहे हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद कर रही हूँ। और इसके अलावा सोसाइटी मेंबर्स, बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन्होंने अपना पूरा टाइम इस कार्यक्रम को दिया, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। गुरु जड़ियाला जी से हमारे साथ सरपंच साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे दिल से काम कर रहे हैं, और इनकी पूरी इच्छा है और कोशिश है कि शायद नेक्स्ट स्कूल ये बोल रहे हैं कि हम उधर चलाएंगे। तो हम आपके साथ हैं, जो हमारे पास है उसको लेकर आपके साथ हैं हम। तो हम इच्छा अपनी जो है जाहिर करते हैं कि शायद आपका स्कूल बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से बनेगा। सो इसके साथ मैं पेरेंट्स का धन्यवाद दूंगी, जो अभी तक चले गए, शायद खाने में होंगे, लेकिन फिर भी इतना टाइम वो बैठ गए, बहुत अच्छा। उनको भी धन्यवाद मेरा कि वो अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमारा साथ देते हैं। अगर पेरेंट्स टीचर्स का साथ नहीं देंगे तो स्कूल कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो मुझे शायद नहीं लग रहा कि ऑल ओवर अगर मैं देखती हूँ कि पूरे साल में कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जो मेरा साथ नहीं चाहते, जहाँ मेरा साथ नहीं दे रहे, जहाँ हमारे साथ नहीं चल रहे। मुझे आज तक ऐसे पेरेंट्स नहीं मिले। मैं अपने आप को ऐसे फील करती हूँ कि ये बाबा साहब की देन है कि बहुत सारे पेरेंट्स अब इस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि वो
उनको लगता है कि मुझे अपनी घर की प्रॉब्लम भी शायद मैडम से शेयर करूं तो मुझे रिलैक्स मिलता है। सो ये बाबा साहब की देन है कि शायद मेरे में कुछ ऐसा है कि मैं लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने का काम कर रही हूँ। तो पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है, उनके बच्चों को सही रास्ते पर लेके जाना। जैसे हमें पता है कि कोविड के दौरान जो हमारे बच्चों का स्टेटस बहुत लो हो गया, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने पेरेंट्स को समझाएं कि आपने अपने बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि आज के समय की अपनी जायदाद जो है आपकी, वो अपने बच्चे ही हैं। पैसा आपके काम नहीं आएगा अगर आपके बच्चे अच्छे रास्ते पर नहीं जाएंगे। पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्टूडेंट्स स्पेशली तौर पर मैं सबसे पहला थैंक्स दूंगी मेरे पास आउट हो चुके जो बच्चे +2 क्लास के। वो एक ऐसी क्लास मुझे बहुत देर के बाद मिली कि जिनके पास होने का मुझे दुख हुआ था कि अभी ये पास हो गए और मुझे छोड़ के जाने वाले हैं अभी। लेकिन ना मैंने उनको छोड़ा, ना उन बच्चों ने मुझे छोड़ा। मैं एक मैसेज करती हूँ और 15 मिनट में पूरी क्लास का मैसेज आया होता, मैडम बताइए क्या काम है। तो मैं इन बच्चों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये बच्चे भी आज मेरे बाजू बनकर, मेरे कंधे बनकर मेरे साथ खड़े हैं, मुझे बहुत हौसला दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को सक्सेसफुली चलाने के लिए उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद स्कूल के बच्चे जो लगातार इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट ये पूरा 1 मंथ हो गया इस तैयारी को चलते हुए। सो बहुत से बच्चों ने बहुत से काम किए। मैंने देखा कि बच्चों को जब आप काम अच्छे ढंग से देते हो तो वो बच्चे जिम्मेदारी लेते हैं। सो बहुत काम इन बच्चों ने किया, उसका भी धन्यवाद देती हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी जब क्लासेस लगनी है तो जैसा जोर हमने फंक्शन में लगाया, इससे डबल जोर हमने उनके मार्क्स लाने के लिए अभी लगाना है। तो ये मैं उनके पेरेंट्स को आश्वासन दूंगी, क्योंकि स्कूल में एक दिन भी पढ़ाई नहीं होती तो हमें लगता है कि बच्चों का लॉस हो रहा है। इसके अलावा मेरे स्कूल का टीचिंग स्टाफ जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो भी पूरे 1 मंथ से लगा हुआ है, कैसे इन आइटम्स को तैयार करवाना है। आइटम्स भी तैयार हो रही हैं, उसके साथ स्कूल भी लग रहा है, उसके साथ बच्चों की पढ़ाई भी जितनी हो रही है, चल रही है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के मेरे स्टाफ ने इस फंक्शन को तैयार किया है। और आज के दिन में भी मैं देखूं तो शायद ही कुछ टीचर होंगे जिन्होंने इस फंक्शन को देखा है, अदरवाइज़ वो सारे के सारे अपनी अपनी ड्यूटी में मशरूफ़ होते हैं। इसके साथ ही मैं एक डीजे से बात करना चाहूँगी कि मेरे टीचर्स को आपके 15 मिनट चाहिए, हर बार उनको 15 मिनट ही नहीं मिल पाते। तो मैं चाहूँगी कि मेरा स्टाफ भी 15 मिनट के लिए उनको डीजे चाहिए। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप तार वगैरह इकट्ठी मत करो। और इसके साथ शामियाना देख रहे हो आप, बहुत अच्छा। ये भी हमारे इतने अच्छे साथी बन चुके हैं कि उनको एक फ़ोन करते हैं और 1 घंटे में हाज़िर होते हैं अपना सामान लेके। इनकी वजह से आज हम जहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जो डीजे मास्टर जहाँ पे बैठा हुआ है, ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से पढ़ के गए हुए हैं, तो अभी मेरा ही काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपने माँ बाप का जो साथ दे रहे हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे स्कूल को भी याद रख रहे हैं। तो मैं इन बच्चों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मेरे से अगर कोई भी छूट गया हो, सर याद करवाएंगे शायद अब। हाँ, तो फोटोग्राफर वो फ़ोटो अच्छी नहीं करेंगे अगर उनका धन्यवाद नहीं दिया तो फोटोग्राफर सर, उनका भी कोमल जी बहुत धन्यवाद कि हर बार फंक्शन हमारा उनकी वजह से अच्छा चलता है।
तो इस बार भी उन्होंने अच्छा कार्यक्रम हमारा रिकॉर्ड किया होगा, उसके लिए उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। जसवंत राय जी का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास सर आए हैं कि आप जसवंत राय जी का धन्यवाद भी करो। वो चाहे आप ये बोलो कि मैं उनकी परछाई हूँ या वो मेरी परछाई हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि उनकी बहुत सपोर्ट रहती है मुझे। मैं शाम जब यहाँ पे ये टेंट का काम चल रहे थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया, मैं शाम को जब बच्चों के साथ आई ये स्टेज वगैरह डेकोरेट करने के लिए, तो जसवंत सर जी और चरणजीत सर जी ये दोनों ये सीढ़ियाँ लेकर ऊपर लगे हुए, और मैं दूर से देख रही हूँ ये टेंट वाले कौन आ गया। और राजेंद्र सर बोले कि सर मैं तो यहाँ पे दूसरे लोग छोड़ के गया था, ये सरदार कौन आ गए। तो मैंने आगे यही पूछा कि भाई ये टेंट कहाँ से आया आप। तो ऐसे हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं कि जिनको जहाँ पे जो गलत लगेगा, जो ठीक करने को लगेगा, वो वहाँ पे चले जाते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो इसके बाद अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो सभी का धन्यवाद। बुद्धिज्म में आता है कि हमें सभी का धन्यवाद करना है, इस मौसम का भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि बारिश आ गई तो मौसम ख़राब। तो पूरी कायनात का आज मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी स्टेज से कि जिनकी वजह से आज का मेरा इस कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से निकला। और अंत में मैं यही कहूँगी कि मैंने अपनी तरफ से अपने स्कूल को बहुत अच्छा पेश किया आपके सामने, लेकिन फिर भी इंसान है, हमसे कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर रह गई होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।